बिहार की राजनीति से जो खबरें सामने आ रही है उनके मुताबिक बीजेपी ने नीतीश कुमार को क्या राजनीतिक तौर पर ठिकाने लगा दिया है। क्या बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का एक शासनकाल का जो युग था वो खत्म हो चुका है। क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी के लिए यहां बी टीम बनकर ही काम करेंगे, बैकफुट पर रहेंगे और बीजेपी एनडीए गठबंधन को जो इशारे करेगी उसी इशारे पर नीतीश कुमार चलेंगे। दरअसल इसकी पटकथा पिछले कुछ दिनों पहले ही लिखनी शुरू हो गई थी। बिहार में 6 मंत्री पद खाली थे। नीतीश कुमार की कैबिनेट का विस्तार होने वाला था। ये 6 मंत्री पद बीजेपी के कोटे से भरे जाने थे। दरअसल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को बीजेपी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद उन्हें पूर्ण जिम्मेदारी दी कि संगठन को मजबूत करें, जिसके आधार के ऊपर बिहार में विधानसभा चुनाव के दरमियान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अकेले दम पर हुंकार भरने की ताकत रखी। दरअसल बता दें, इस वक्त करीब 80 सीटें बीजेपी के पास हैं, यानी कि 80 विधायक बीजेपी के पास हैं, 45 विधायक जेडीयू के पास हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी भी उन्हें समर्थन कर रही है और अन्य दलों का सहयोग भी है। बीजेपी की सरकार वहां पर गठबंधन में चल रही है। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं ये निर्धारित नहीं है और भाजपा ने जो संकेत दिए हैं वो भी यही है कि नीतीश कुमार के लिए आगामी रास्ता आसान नहीं होने वाला है। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय हाईकमान ने तय कर लिया है कि नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी से यदि दूर करना है तो उन्हें केंद्र की राजनीति में सक्रिय कर दिया जाए। बिहार में जेडीयू की हालत काफी पतली दिखाई दे रही है। केंद्र का वक्फ संशोधन बिल जो आया है उसको लेकर नीतीश कुमार की पार्टी की लगातार किरकिरी हो रही है। नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम विधायक और पदाधिकारी उनसे नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसका खामियाजा सीधा आने वाले वक्त में बिहार के विधानसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के कई और विधायक भी उनका साथ छोड़कर जा सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाकर बीजेपी उन्हें दिल्ली शिफ्ट कर देना चाहती है और बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही अपना मुख्यमंत्री बना देना चाहती है, जिसके आधार पर जेडीयू के अस्तित्व को लेकर भी अब सवाल खड़े दिखाई दे रहे हैं कि क्या जेडीयू को ठिकाने की लगाने की तैयारी बीजेपी कर रही है। जेडीयू क्या बिहार में अब उसका सूर्योदय अस्त होता हुआ नजर आ रहा है? उसके सूर्यास्त की क्या यहाँ पर तैयारी शुरू हो चुकी है? क्योंकि नीतीश कुमार यदि दिल्ली पहुंचे तो जानिए जाहिर तौर पर बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना देगी, चाहे विधानसभा चुनाव के ऐलान में और विधानसभा चुनाव की वोटिंग में 1 महीने का ही वक्त क्यों न बचे। आचार संहिता से पहले बीजेपी पुरजोर कोशिश करेगी कि यदि नीतीश कुमार उप प्रधानमंत्री का ऑफर स्वीकार कर लेते हैं तो उन्हें बीजेपी को यानी बिहार में मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक अच्छा मौका मिल सकता है। लेकिन बड़ा प्रश्न चिन्ह, बीजेपी के कद्दावर नेता जो तैयारियां कर रहे हैं उससे क्या जेडीयू के कद्दावर नेता यहां पर संतुष्ट होंगे, सहयोग देंगे? ललन सिंह पिछले लंबे वक्त से केंद्र की राजनीति में सक्रिय हैं और जेडीयू संगठन में एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका भी रखते हैं। 31 दिसंबर 2023 को भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त जेडीयू मुखालफत कर रही थी और उस वक्त दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक हुई थी। उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ललन सिंह से लेकर खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। बिहार के मुख्यमंत्री भी खुद ही थे। 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने फैसला किया कि अब उन्हें आरजेडी के साथ सरकार नहीं चलानी है, लिहाजा नीतीश कुमार ने सियासी तख्तापलट करने की तैयारी कर ली थी और 28 जनवरी को 9वीं बार 2024 में वह बिहार के मुख्यमंत्री बन गए थे। बीजेपी के लिए भी चुनौती कमजोर नहीं है। अश्विनी चौबे जो पूर्व सांसद रह चुके हैं, उन्होंने यहाँ पर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने का कहीं ना कहीं एक दावा पेश कर दिया है। उनका कहना है कि जी नीतीश कुमार तो बिहार को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं, तो क्या हाईकमान अश्विनी चौबे जैसे नेताओं को यहाँ पर
कोई इस तरीके के डायरेक्शंस दे रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी सरगर्मियां तेज कर ली जाएं, सियासी माहौल तैयार कर लिया जाए कि अब बिहार में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। दरअसल जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव मोर्चा संभाले हुए हैं वो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और बीजेपी इस चीज को अच्छी तरीके से भांप चुकी है कि तेजस्वी यादव के सामने चुनाव लड़ना और जीत दर्ज करना नीतीश कुमार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। इसलिए बीजेपी चाहती है कि बिहार में सीधी टक्कर जो है वो आरजेडी और बीजेपी के बीच ही हो जाए, क्योंकि जेडीयू कमजोर दिखाई देती है आरजेडी के सामने और नीतीश कुमार की कार्यशैली को लेकर पिछले कुछ वक्त से लगातार सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल कोशिशें ये हैं कि अब बीजेपी जो संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है कि 2025 में हमारा मुख्यमंत्री होगा, उसकी पटकथा लिखने कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में किस तरीके से सियासी तख्तापलट करती हुई भारतीय जनता पार्टी ही नजर आती है, नीतीश कुमार को कैसे मनाया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव का एक बयान आपको सुनवाते हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस बार चाचा को बदल दीजिए, यानी कि नीतीश कुमार की गाड़ी खटारा गाड़ी हो चुकी है, उसको बदल दीजिए। अब तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार और बिहार में बदलाव की बहार, यानी कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बिहार को बदलने का संकल्प कर लीजिए। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से यहाँ पर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू फैसले लेती है। तेजस्वी यादव को सुनिए वो किस तरीके से बदलाव की बात कर रहे हैं। का बेटा भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। जो लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जो लोग रैन बसेरा में बसे हुए हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, सबको पक्का मकान में रखवाना काम हमारी जिम्मेदारी है। हम तो बस चाहेंगे कि आप सब लोगों का आशीर्वाद मिले, आप लोगों का प्यार मिले। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना। देखो गाड़ी अगर पुराना हो जाता है तो खटारा हो जाता है कि नहीं। 15 साल में तो सरकार भी इजाजत देती है, नहीं ना देती है। पुराना 15 साल पुराना गाड़ी चलाने का क्या है कि खटारा हो जाता है, धुआं छोड़ता है। बीच रास्ते में कब पंचर कर जाएगा, कब इंजन बंद हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इस सरकार हुआ 15 साल नहीं 20 साल पुरान हो गया। 20 साल पुरान हुआ है कि नहीं। अब पुराना गाड़ी के समय है कि नया गाड़ी के समय है। नया गाड़ी यानी नया सरकार का समय है। तेज रफ्तार से तेजी से विकास बिहार को करना है कि नहीं करना है। तो खटारा गाड़ी को छोड़िए, पुराना सरकार को प्रणाम कीजिए। अब समय सबका हो गया, 20 साल कम थोड़ी होता है। अब नौजवान लोगों को भी मौका मिलना चाहिए और एक बार 5 साल आप लोग मौका दे करके दिखाइए। तेजस्वी का उम्र भले ही कच्चा है लेकिन जुबान कच्चा नहीं है। हमने कहा था नौकरी देंगे तो 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। आज जो बहाली भी निकल रहा है, हम ही लोग वाला निकाल रहा है लोग। और तेजस्वी के पहले पेपर लीक होता था, तेजस्वी आया तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और तेजस्वी के हटने के बाद फिर पेपर लीक हो गया। तो आप सब लोगों का प्यार मिले, आप लोगों का साथ मिलेगा, हाथ उठा करके आशीर्वाद दीजिए। तो एकजुट रहना है ना। तो महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल का सरकार बनाना है ना, गरीब जनता का सरकार बनाना है ना। तो चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।